तुम क्या रोकोगे मेरी उड़ान उन सलाखों से? तुम्हारी जंजीर से ज्यादा भारी मेरे पंख हैं। बाज बाज के जीवन की एक ऐसी कहानी जो आपको जीवन में सही रास्ता दिखाए। सिर्फ 2 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। एक ऐसा पक्षी जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारता, जो सबसे ऊंचा उड़ता है, बादलों से भी ऊपर। उसका नाम बाज है, जिसकी उम्र 70 साल होती है। लेकिन इसकी कहानी का ट्विस्ट ये है कि जब उसकी उम्र 40 वर्ष की होती है तब उसके जीवन की दर्द भरी कहानी स्टार्ट होती है। इस उम्र में उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है। इसका कारण यह है कि वह शिकार बहुत करता है। शिकार कर करके उसकी चोंच ऐसी हो जाती है और वह शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख जिससे वो उड़ता है इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं और वह उड़ नहीं सकता। इसके बाद उसके पैर और नाखून शिकार कर करके टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए वह शिकार भी नहीं कर पाता। अब इसके पास एक ही चॉइस है कि वह मर जाए, क्योंकि शिकार वो कर नहीं सकता, उड़ भी नहीं सकता, पहले जैसे झपटा भी नहीं मार सकता। अब करे तो क्या करे? अब इसके पास एक ही चॉइस है कि वह मर जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह उसकी एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है, वहां पर अपनी चोंच को अपने सामने वाले पत्थर पर मारता है। जब चोंच पत्थर पर मारी जाती होगी तब पीड़ा होती होगी, लेकिन वह पीड़ा सहता है। पत्थर पर मार मार के लहू लुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मरता रहता है और चोंच को तोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको प्रकृति नया देगी। ऐसे ही अपने पैरों को भी वह शिला पर रगड़ कर तोड़ देता है। कितना दर्द होगा, है ना? फिर कुछ महीने बाद जैसे ही उसकी चोंच निकलती है वह अपने पैरों को तोड़ता है, उखाड़ता है। उसको पता है कि वह उड़ने लायक नहीं है, इसलिए वह अपने पैरों को तोड़ता है। ये सब कुछ वह अपने जीने के लिए करता है और वह ठीक 6 महीने बाद उसका नया रूप सामने आता है और वह और 30 साल जीता है। ऐसा ही जीवन वह अपने बच्चों को भी सिखाता है कि जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे मुंह से ठीक तरह से आवाज भी नहीं निकाल पाते, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। मादा बाज अपने बच्चों को 12 किलोमीटर तक ऊपर लेकर उड़ जाती है, जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे बच्चे की कठिन परीक्षा। पक्षियों की दुनिया में इतनी कठिन ट्रेनिंग किसी दूसरे पक्षी की नहीं होती। 12 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद काफी ऊंचाई में पहुंचकर मादा बाज अपने बच्चों को नीचे छोड़ देती। लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे गिरते समय उस बच्चे को यह तक नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वह 7 किलोमीटर तक नीचे आ जाता है तो उसके जकड़े हुए पंख खुलने लगते हैं। 9 किलोमीटर आने पर बच्चे के पंख खुल जाते हैं और वह पहली बार पंख फड़फड़ाता है, लेकिन अभी पंख मजबूत ना होने की वजह से वह उड़ नहीं पाता। अब वह धरती के करीब आने लगता है। अब वह जमीन पर लगभग गिरने ही वाला होता है, तब उसकी माँ उसे गिरने से पहले ही अपने पंजों में पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। यह ट्रेनिंग हर दिन चलती है जब तक कि बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है और फिर बड़े होने पर उसमें इतनी ताकत होती है कि वह अपनी से 10 गुना वजनी प्राणी का भी शिकार कर लेता है। बाज कभी छत की मुंडेर पर नहीं उड़ते, वह हमेशा आसमानों की ऊंचाई में उड़ते हैं।
बादलों से भी ऊपर, जहाँ वह भीगता भी नहीं है। यह उदाहरण सत्य घटना पर आधारित है। इस उदाहरण से मैं सभी पिताओं से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें, लेकिन उन्हें आज के बच्चों की तरह दुनिया की समस्याओं से अवगत कराएं। उनका सामना करने की शक्ति दीजिए, उस समस्या से लड़ना सिखाइए। दरअसल आज कार्टून टीवी पर रियलिटी शो और वीडियो गेम ने हमारे बच्चों को वायरल मुर्गी जैसा बना दिया, जिनके पैर तो है लेकिन चल नहीं सकते, और पंख है लेकिन उड़ नहीं सकते। इसीलिए किसी ने कहा है, कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पक्षियों का राजा भी होता है एक बाज। बाज की फितरत में नहीं है कि किसी को नीचा दिखाने का, वह हौसला रखता है ऊंची उड़ान का। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थक कर बैठा रहूं, मेरे हौसलों की बुलंदी ही आसमान तक है। इसीलिए दोस्तों, हमारे सामने आई समस्या से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप उन समस्या से बाहर आ जाओगे और वह मुकाम हासिल करोगे जो तुमने सोचा होगा। इसीलिए भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसीलिए जिंदगी में आई समस्या से कभी घबराए नहीं। जय हिंद, अस्तु।